अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुशामदीद। जी, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके पसंदीदा, आपके दिलों में घर कर जाने वाले और यकीनन मेरे भी पसंदीदा कैरेक्टर के पास, यानी कि सालार सिकंदर। अभी तक आबे हयात को मैं भी नहीं भूली हूँ और आप लोगों के अभी भी आबे हयात पे जो कमेंट्स आते हैं उनको देखने के बाद मुझे भी लगता है कि आप भी सालार सिकंदर को नहीं भूले, और सालार सिकंदर को भला भूला भी कैसे जा सकता है। तो उमेरा अहमद साहिबा ने एक शॉर्ट सा इंट्रो लिखा है सालार सिकंदर का, यानी कि अगर सालार सिकंदर खुद आके अपने आप को मुतारिफ करवाएं तो वो कैसा इंट्रोडक्शन होगा। तो चलते हैं जी सालार सिकंदर की तरफ। चलें, आज मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूं, हालांकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलें फिर भी। मैं हूं सालार सिकंदर। नाम तो सुना ही होगा ना आपने। मेरे बहुत से नाम हैं। डेयर डेविल का तो आपको पता ही होगा। सिकंदर साहब मुझे उल्लू का पट्टा भी कहते थे। हर हमीन मुझे क्या कहकर पुकारता था यह भी मालूम ही है सबको। लेकिन लड़कियों की बात करें तो मुझे जिस नाम से वो पुकारती हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। सॉरी, ये टू मच पर्सनल है। लेकिन मैं फिर भी खुली किताब की तरह हूं जो कि चाइनीज जुबान में लिखी हुई है। मैं खूबसूरत हूं मगर मगरूर, और लड़कियां अभी भी मुझ पर मरती हैं जबकि वो जानती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमामा से मोहब्बत करता हूं। 150 IQ लेवल और फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक हूं मैं, जिसकी वजह से इमामा को कभी मैं भूल ही नहीं पाया। माय बैड। 4 मरतबा खुदकुशी की कोशिश की मैंने, क्योंकि खुदकुशी करना तो मेरी जिंदगी का वाहिद गोल था ना। लेकिन खुशकिस्मती से हर बार बच जाने वाला हूं मैं। और मार्गला हिल्स का वाकया तो सबको ही मालूम होगा ना। एक तरफ मेरे माँ बाप मेरी खुदकुशी की आदत की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी ही तरफ मेरी 1 साल में 2 क्लासेस पास करने की वजह से भी। लड़कियां मेरा पसंदीदा मशगला है, लेकिन उनसे मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर एक हादसा हुआ। मैं कहूंगा खूबसूरत हादसा, जिसने मुझे इमामा से मिलवाया। मेडिकल की स्टूडेंट है वो, लेकिन जरा सी खिसकी हुई है। वो लड़की जिसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मुझसे जबरदस्ती निकाह किया, जरूरत के वक्त गधा भी बनाया, और फिर मुझ पर पिस्तौल तानी। मुझे यानी सालार सिकंदर को उससे मोहब्बत हो गई। पहले वो मुझे इंट्रिग करती रही, फिर मुझे हॉन्ट करने लगी, और फिर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो अंधेरे से रोशनी की तरफ आना चाहती थी, और मैं सारी उम्र रोशनी से खौफ खाता रहा। उसे हिदायत मिल गई, और मैं सारी दुनिया को अपनी ठोकर पर रखने वाला मर्द उससे मोहब्बत करने लगा। तवाइफ के कोठे पे सजदा करने वाला पहला मर्द, अल्लाह के घर के सामने इमामा को मांगने वाला मर्द, लेकिन फिर भी शुरू से ही अपनी बीवी को नापसंद रहा मैं। इश्क़े मजासी से इश्क़े हकीकी का सफर करने लगा, और मैं इसमें कितना कामयाब रहा ये तो आप ही बता सकते हैं ना मुझे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा सफर कैसा लगा।
अब इमामा और सालार की बातें हो ही रही हैं तो एक छोटी सी याद ताज़ा कर लेते हैं। मेरे माइंड में आ रहा है वो सीन जहां पे सालार सिकंदर जलाल अंसर से वाकई में बहुत ज्यादा जालस हुआ था। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और उसने इमामा की बुक्स पे कमेंट किया था कि वो तो किताबें नहीं, सालार ने संजीदगी से कहा था, बल्कि वो तो 95% नॉवेल्स हैं और वो भी चीप रोमांस। 5-10 तो मैं समझ सकता हूं, चलो इतने सालों में 100-200 भी हो सकते हैं, लेकिन 1,500-2 हजार इस तरह के नॉवेल्स? तुम्हारा कितना स्टैमिना है ना इस तरह की रबिश पढ़ने के लिए, और तुमने तो बाकायदा मार्क करके पढ़ा इन नॉवेल्स को। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में चीप रोमांस की सबसे बड़ी कलेक्शन इस वक्त तुम्हारे ही घर पर होगी। और फिर इमामा ने क्या कर्रारा जवाब दिया था। उसने कहा था कि मैंने इन नॉवेल्स के जरिए ख्वाबों की एक दुनिया बसा ली है। मैं नॉवेल खोलती थी और मेरी एकदम जिंदगी बदल जाती थी। मेरी फैमिली होती थी वहां पे, मैं होती थी और जल्लाल होता था। और फिर सालार कॉफी का घूंट नहीं ले सका था। उसके लबों पर इस वक्त उस शख्स का नाम सुनकर उसे कितनी अजियत हुई थी, बल्कि अजियत बहुत ही छोटा लफ्ज है। ऐसी तकलीफ इंसान को शायद मरते वक्त ही होती होगी। हाँ, और फिर सालार सोचने लगा था कि हाँ, अगर ये नॉवेल्स उसकी कामिल दुनिया है, उसका वंडरलैंड थे, तो इसमें जलाल अंसर ही होता होगा। सालार सिकंदर तो नहीं हो सकता था ना। और दिल के रिश्ते में तो शायद अभी तक। और वो आगे कुछ सोच नहीं सका था और फिर सोचने लगा कि हाँ, वो तो माजी था जहां जलाल अंसर के सिवा कोई दूसरा नहीं था।